तो मुझे सिर्फ ऑडियो वीडियो अपडेट चाहिए। और देखिए आज का क्लास आपने नाम पढ़ ही लिया होगा, इट इज एन ओरिएंटेशन क्लास। तो जो आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं या डाउट्स होते हैं, कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, कैसे कंटेंट को एक्सेस करेंगे, और हमारा क्या शेड्यूल रहेगा या टाइम टेबल, हम कैसे किस तरीके से हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ इस वीडियो में आज की क्लास में आपको बताऊंगी। बट उसके पहले एक छोटा सा, एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली, वेरी गुड। तो देखिए, चलिए, तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि हमारा आज का जो सेशन है, इट इज अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। कैसे आपने अपने रिवीजन नोट्स बनाने हैं, या फिर यहाँ पर आप किस तरीके से कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सारी बातें वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आई होप कि आपने अपना जो सिलेबस है, सॉरी, जो आपका कोर्स है उसको ओपन करके देखा होगा। हाँ जी। तो यस और नो, थोड़ा सा आज डिस्कशन रहेगा, आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स करते हुए चलना है। तो देखिए, मेरा फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अबाउट दी हाउ वी आर गोइंग टू कवर सिलेबस। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी। ठीक है, जनवरी से आप स्टार्ट कर रहे हो, एंड आवर टारगेट इज दैट कि हम मई 15 तक, ठीक है, मई 15 तक आपका कंप्लीट सिलेबस कर लें। और यहाँ पर जो सिलेबस आपका कवरेज है, हियर वी आर प्रिपेयरिंग लाइक आपका प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, एंड ठीक है, आपका थ्योरी सेशन हम कंप्लीट कर लेंगे। वंस वी विल कंप्लीट दिस, अभी एकदम रफ आइडिया दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है, वंस वी विल कंप्लीट दिस प्रैक्टिस, थ्योरी वाइज प्रैक्टिस, ठीक है, प्लस आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट चलेंगे। मॉक टेस्ट दो कैटेगरी में रहेंगे, वन इज डेली मॉक टेस्ट, ठीक है, वन इज डेली मॉक टेस्ट, अनदर इज योर वीकली, या जैसे ही यूनिट कंप्लीट होती है, यूनिट कंप्लीशन पर एक मॉक टेस्ट आपका ये रहेगा। ठीक है, 15 मई तक कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन करने के बाद, क्योंकि जो नेक्स्ट एग्जाम हम प्रोडक्ट कर रहे हैं वो इट विल बी इन जून, नहीं, इट शुड नॉट बी 15 मई, 1 मई। 15 मई तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 मई तक हमको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एग्जाम जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इट इज इन द जून। ठीक है, तो जून का फर्स्ट वीक हम मानकर चल रहे हैं कि आपके जून के फर्स्ट वीक में आपके नेक्स्ट एग्जाम हो जाएंगे। तो जो आपका कंप्लीट मई है, कंप्लीट जो मई है, ये मई में हमने क्या करना है, हमको ईयर वाइज प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जिसमें हम ईयर वाइज में सारी यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हम सॉल्व करते हैं। अब हो गया 2024, दैट इज दिसंबर 2024 से लेकर 2018, जून 2018 तक के, आपके जुलाई 2018 तक के सारे पेपर हम सॉल्व करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस ऑफ गेट पीवाईक्यूज। ठीक है, तो अभी देखिए आपका फैब में एक एग्जाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2025 से लेकर बैकवर्ड 2011 समथिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। बाकी जब आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिक्स मिलेगा, इट इज योर गेट, नेट, इसरो, इन सभी क्वेश्चंस की, मतलब जो टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस है वो हम करेंगे। ओके, तो ये आपका एक रफ शेड्यूल है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, सिलेबस को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने के पहले कोई भी डाउट है, आप यहाँ विंडो में मुझे लिख सकते हो, कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। एंड देखिए, यदि मैं बात करूं कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, तो एक चीज मैं आज डे 1 पर क्लियर कर रही हूँ कि हमारी टोटल यूनिट्स कितनी है, 10 यूनिट्स है ना, 10 यूनिट्स है। तो
तो इन 10 यूनिट्स के लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक अ सेपरेट नोटबुक ऑफ 50 पेजेस, अ सेपरेट नोटबुक ऑफ 50 पेजेस। बहुत ज्यादा राइटिंग वर्क नहीं करना कि आप 200 और 300 पेजेस का रजिस्टर बना रहे हो, नो, जस्ट मेक अ नोटबुक ऑफ 200 पेजेस। और उस 200 पेजेस में आप क्या करोगे, नंबर 1, आप अपने रिवीजन नोट्स बनाते चलिए। अब रिवीजन नोट्स में आपको क्या लिखना है, रिवीजन नोट्स में आप सिर्फ वो पॉइंट्स इंक्लूड करोगे, ठीक है, जो आपको न्यू लगते हैं या जो हम आपसे बोलेंगे कि यस दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और सेकेंड थिंग, यू विल राइट डाउन द समरी ऑफ द सेशन। लाइक यदि मैंने सपोज करिए कि मैंने आपको सीपीयू शेड्यूलिंग का एक टॉपिक पढ़ाया, तो आपको सीपीयू शेड्यूलिंग को बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, आपको सीपीयू शेड्यूलिंग ये टॉपिक क्या होता है, ठीक है, वो लिखा आपने, इसका एक डेफिनेशन लिख दिया कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस को शेड्यूल करना है ना, ये आपका क्या होगा, सीपीयू शेड्यूलिंग होगा। नाउ मेक द चार्ट, लाइक आप एक रफ डायग्राम हमेशा क्लास के बाद बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए कि सीपीयू शेड्यूलिंग इज परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू शेड्यूलर, ठीक है, इसको हम सीपीयू शेड्यूलर या इसको ही हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके का ग्राफिकल नोटेशन आपको बनाना है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस किस तरीके से आप कर सकते हो। तो वी हैव शॉर्ट टर्म शेड्यूलर फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग। फिर उसके बाद टाइप्स, आपने सारे शेड्यूलिंग की टाइप्स को मेंशन किया, लाइक यू आर राइटिंग एफसीएफएस, तो एफसीएफएस के लिए आप मेंशन करिए कि इट इज इम्पैक्टेड फ्रॉम द कन्वॉय इफेक्ट, ठीक है, इस पर कन्वॉय इफेक्ट होता है। फिर आपने लिखा दूसरा राउंड रॉबिन है, तो राउंड रॉबिन में आप लिखेंगे कि टाइम क्वांटम होता है। अब टाइम क्वांटम का सिर्फ समरी लिखिए, मतलब समझ रहे होंगे आप कि नोट्स आपको समराइज करके लिखना है कि टाइम क्वांटम यदि हाई होगा, टाइम क्वांटम यदि हाई होगा तो ये आपकी जो राउंड रॉबिन है इट विल बिहेव लाइक एफसीएफएस। और यदि टाइम क्वांटम बहुत कम होगा, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, आप बोलेंगे कि नहीं यहाँ पर फ्रीक्वेंटली कॉन्टेक्स्ट स्विच होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली कॉन्टेक्स्ट स्विच होते हैं। यस, इज इट क्लियर, ठीक है, डन है। तो ये आपने क्या बोला कि लाइक इस तरीके से आपको अपने रिवीजन नोट्स तैयार करने, बहुत ज्यादा समरी नहीं लिखना है, बहुत लाइक आप क्या कर रहे हो, आप लेकर पूरे नोट्स कॉपी कर रहे हो, नो नीड टू डू ऑल दीज थिंग। तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, समरी, नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 जो फॉर्मूलेज होते हैं, जो फॉर्मूलेज होते हैं वो आप नोट डाउन करेंगे। और इसके बाद आ जाता है कोई स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें कुछ स्पेशल हमने ट्रिक यूज की है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। गॉट इट। तो मतलब बहुत ज्यादा डिटेल नोट्स नहीं बनाना है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि 50 पेजेस की जो नोटबुक है इट इज मोर देन सफिशिएंट। हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए आप 50 पेजेस की नोटबुक बना लीजिए एंड दैट विल बी सफिशिएंट। कुछ इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हुए आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ूं? ओके, तो देखिए एक चीज आपको क्लियर है कि हमें नोट्स कैसे बनाना है। हाँ, अब बात करते हैं कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है कि यू कैन यूज द ग्राफिकल मेथड, आप इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो। सेकेंड, व्हाट यू कैन डू,
आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। जब जब सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस की बात आ रही है, क्योंकि अभी आपको जो नया पैटर्न पता है वो कैसा है, वो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। तो इन सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। नोट्स बनाते टाइम एक तो आप ये यूज करोगे, ओके। सेकेंड अप्रोच हो सकती है आप फ्लो चार्ट यूज करिए। लाइक यदि मैं बात करूं कि फ्लो चार्ट फॉर दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आप क्या बनाएंगे, आप यहाँ पर डिजाइन करेंगे। इट इज CPM/CD, है ना, शॉर्टकट लिख लीजिए CPM/CD। अब व्हाट इज दिस CPM/CD इज लाइक जो प्रोसेस मॉडल है उनकी स्टेप्स होती हैं। तो यहाँ क्या होता है, CPM इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, उसके बाद हो जाएगा प्लानिंग, प्लानिंग के बाद मॉडलिंग, मॉडलिंग के बाद कम्युनिकेशन, नहीं नॉट कंस्ट्रक्शन, एंड देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन वी हैव डिप्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, डिप्लॉयमेंट। तो ये आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट है, दिस इज फॉर प्रोसेस मॉडल, ठीक है। एक किसके लिए है, ये प्रोसेस मॉडल्स के लिए है। तो आप फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं, ओके। दूसरा हम टेबुलर फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्मेट मतलब टेबल में आप अपनी समरी लिख कर रखिए। इस टेबल समरी में देखिए दो चीजें करेंगे, एक तो कंपैरिजन बेस्ड जो स्टेटमेंट होते हैं, है ना, कंपैरिजंस जो होते हैं वो आप टेबुलर फॉर्मेट में लिखिए। दूसरा जो आपका कॉम्प्लेक्सिटीज है या स्पेशल रिजल्ट्स हैं, वो आप किस में स्टोर कर, वो आप बनाएंगे अपने टेबुलर फॉर्मेट में, ठीक है। बहुत बच्चे वाली बातें हैं बट मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये कुछ स्पेशल पैटर्न है जिनको फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पर सेकंड थिंग आता है कि मैडम पीडीएफ, पीडीएफ कैसे मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगा, एंड व्हाट अबाउट द क्लासेस, यदि मैं लाइव अटेंड नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। यदि हम लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे अटेंड होगा। यहां तक कोई डाउट, कैसे नोट्स बनाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए आपने कंटेंट सेक्शन चेक किया एवरीवन। आपको क्या करना है, देखिए आप अपने राइट हैंड साइड पर देखिए, आप अपने कोर्स में राइट हैंड साइड पर देखेंगे देयर इज अ फोल्डर कंटेंट। जब इस कंटेंट को ओपन करेंगे सबसे पहला फोल्डर आपको मिलेगा लाइव क्लासेस। तो ये जो लाइव क्लासेस का जो फोल्डर है, इट इज द फोल्डर जहां हमको जो आपकी लाइव क्लास होती है ना उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, उसकी रिकॉर्डिंग। तो अभी जब जो हम ओरिएंटेशन क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स के बाद ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होगी, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स के बाद, ओके। उसके बाद आप क्या करेंगे ना कि इसी कंटेंट में अदर्स फोल्डर होंगे। तो अदर फोल्डर आपके हो जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज जो हमारी क्लासेस चलेंगी, आपको एक यहाँ पर फोल्डर अवेलेबल हो जाएगा, दैट इज प्रीवियस ईयर कंटेंट। प्रीवियस ईयर कंटेंट, इट इज द कंटेंट जिसमें मेरी प्रीवियस ईयर की जो क्लासेस है वो अवेलेबल है। सपोज कर लीजिए कि आपको किसी रिसेंट एग्जाम, किसी अनदर एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, तो आप प्रीवियस ईयर कंटेंट रेफर कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर कंटेंट में आपको जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। आप जब फोल्डर्स को ओपन करोगे, यू विल गेट द फोल्डर लाइक देयर इज अ थ्योरी सेशन। तो यहाँ पर आपको थ्योरी सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, देयर विल बी द प्रैक्टिस सेशन, फिर हर एक सब्जेक्ट के थ्योरी नोट्स एंड प्रैक्टिस नोट्स, ये आप देखिए बिल्कुल चेक करिए और ये आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जो होगा, डाउनलोड आप नोट्स कर सकते हो इनटू योर लैपटॉप। अब ये डाउनलोड के लिए मैं बता दूं, डाउनलोड करते टाइम आपने क्या करना है, अपने ब्राउजर में एक सेटिंग कर लेना है। ब्राउजर में सेटिंग क्या सेट कर देना है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं, ठीक है, सो इट विल आस्क यू टू सेव, कि किस लोकेशन पर ले जाकर सेव करना है और किस नाम से सेव करना है।
इस सेटिंग का रीजन ये है कि देखिए आज की डेट में यदि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट करती हूँ, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट ओरिएंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यदि हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्लाइड है इंट्रोडक्शन, ठीक है। ओके, आफ्टर 10 days आई विल स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी एक सब्जेक्ट क्या होगा, एक पीडीएफ आपको क्या मिलेगा, इट इज अगेन इंट्रोडक्शन। तो अब क्या हुआ, यदि आपने इनको कॉमन फोल्डर में सेव कर लिया ना, तो जब आप रिवीजन के लिए सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो बस ये वाला सेटिंग चेंज कर लेना, है ना। यहाँ देखिए 3 डॉट्स पर आप क्लिक करोगे, सेटिंग्स पर जाओगे और सेटिंग्स में आपको क्या सारे सेटिंग्स कर देना है, चेंजेस कर देना है। तो एक्चुअली ठीक है। तो ये सेटिंग जब आप फाइल सेव करना है तो डाउनलोड करते टाइम यदि ऑपरेटिंग सिस्टम है, भाई सिस्टम में आप सेपरेट फोल्डर बनाओ, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का फोल्डर होगा, फिर उसमें थ्योरी का फोल्डर होगा, फिर उसमें प्रैक्टिस का फोल्डर होगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ये होगा कि हमको थ्योरी नहीं पढ़ना, अब फाइनल एग्जाम टाइम है, हमको सिर्फ रिवीजन करना है, प्रैक्टिस पीडीएफ को रिव्यू करना है। तो फिर ये नहीं करना है कि भाई थ्योरी को ओपन कर रहे हैं, फिर दो पीडीएफ मिल रहा है, एक का नाम है सीपीयू शेड्यूलिंग और दूसरे का नाम है सीपीयू शेड्यूलिंग प्रैक्टिस। तो अब ये क्या हुआ, अब आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो कि इसको भी ओपन कर रहे हो, इसको भी ओपन कर रहे हो। नो, मेक अ सेपरेट फोल्डर फॉर थ्योरी, मेक अ सेपरेट फोल्डर फॉर प्रैक्टिस सेशन। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, कि पीडीएफ डाउनलोड करते टाइम क्या केयर रखना है। विनीता मैम, ओके चलिए, तो ये तो आपका हुआ, ठीक है। अब यदि आप अपने साइड में एक देख पा रहे होगे, देयर इज वन मोर ऑप्शन, दैट इज पोल ऑप्शन, ठीक है। तो यस, हम यहाँ पर पोल भी कंडक्ट करेंगे, सो थ्रू दिस ऑप्शन, ठीक है। लाइक यदि मैं यहाँ पर एक ब्लैंक पोल आपको क्विज शेयर पोल क्रिएट करूं, ठीक है, लाइक यदि मैं यहाँ पर एक पोल क्रिएट करती हूँ, तो हाउ टू आंसर दैट वन, आपने क्या करना है, देखिए थोड़ी देर में पोल आपको विजिबल हो जाएगा, आप पोल पर क्लिक करिएगा एंड फ्रॉम देयर यू कैन गिव योर पोल, ठीक है। आप अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इज इट विजिबल नाउ? प्लीज चेक, क्लिक ऑन एनी रैंडम ऑप्शन, click on any random option. यस, वेरी गुड, डिस्प्ले हो रहा है। तो यस, ये आपका तरीका है जिसमें आप पोल दे सकते हो। अब इससे थोड़ा और नीचे आइए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हैंड का, सी दैट, दैट इज द हैंड रेज ऑप्शन, ठीक है। दैट इज योर हैंड रेज ऑप्शन, क्लिक ऑन दैट। यस, सो यस, ये जो ऑप्शन है, नाउ वी कैन टॉक। तो आपका जो भी डाउट है आप लाइव डाउट यहाँ पर अपना पूछ सकते हैं। यस, ओके। तो यस, दिस इज व्हाट द टूल्स जो हम आप यहाँ पर अवेलेबल है। तो यस, ठीक है। अच्छा, बात करें कि यहाँ पर मॉक टेस्ट कैसे देना है, तो मॉक टेस्ट का यहाँ पर आपका एक तो दो मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, दैट इज योर डेली मॉक टेस्ट, ठीक है। और एक आपका रहेगा वीकली मॉक टेस्ट, और लास्ट में हम वीकली नहीं, इट इज आफ्टर यूनिट, है ना। तो वीकली ही अभी मैं इसको नाम दे रही हूँ। सो फॉर दैट आई विल क्रिएट अ बैच,
ठीक है, और उस बैच को आपको मैं ज्वाइन करवा दूंगी। आपको डेली 24 आवर्स के लिए 24 आवर्स के लिए एक मॉक टेस्ट लाइव जाएगा। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट आपका लाइव रहेगा। आपको 24 आवर्स में से सिर्फ 10 to 15 मिनट्स निकालने हैं उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। दैट विल बी सफिशिएंट, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मगर ये रेगुलर हैबिट के लिए है आपका। तो 10 to 15 मिनट के ड्यूरेशन में कभी भी थ्रू आउट द डे आप ले सकते हो और उस मॉक टेस्ट को आप सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? है ना, ये आप मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट डे का जो क्लास होगा उसमें आप अपने डाउट रिलेटेड टू द मॉक टेस्ट और रिलेटेड टू द प्रीवियस सेशन, और इफ यू आर स्टडिंग समथिंग एल्स उस पर आप पूछ सकते हैं। ओके, सो हियर वी हैव वीकली मॉक टेस्ट का भी पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन वीकली मॉक टेस्ट हम आपको असाइन करेंगे इन द कोर्स, नॉट इन द बैच। तो वीकली मॉक टेस्ट आपको, डेली मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल रहेगा एंड दैट यू हैव टू अटेंड। क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा इट इज 5 PM। आज बस 6 PM है, 5 to 8 PM। ठीक है, 5 to 8 PM एंड इट इज मंडे टू फ्राइडे। Okay, Monday to Friday. I hope you can attend live. Okay, तो अभी बताइए, एनी डाउट, क्वेरी? कल से स्टार्ट करें। नोटबुक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? नोट्स कैसे बनाने हैं, रिपीट करना है तो वो मैं बता देती हूँ कि नोट्स कैसे बनाना है। सेपरेट नोटबुक आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। रिपीट कर देती हूँ, कोई इशू नहीं है मैम। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आपने क्या करना है, जो हमारे 10 यूनिट्स है ना, 10 यूनिट्स के लिए आपको सिर्फ 50 पेजेस की, हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट नोटबुक बनाना है। 50 पेजेस अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, A4 साइज का आप बना सकते हो। एंड यहाँ आपने क्या करना है कि जो रिवीजन नोट्स हैं वो आप उसमें लिखेंगे। तो रिवीजन नोट्स में मैंने आपको ये समझाया कि आपको बहुत डिटेल में नहीं लिख लेना है हर चीज, क्योंकि ये जो नोट्स हम बनाते हैं इट इज नॉट फॉर नाउ, ये होते हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। ठीक है, ये आपको कब हेल्प करते हैं? लास्ट मिनट रिवीजन पर हेल्प करते हैं। तो जब लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे तो आप जो नए पॉइंट आपको मिल रहे हैं, मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं कि लैनी की डेफिनेशन क्या है, तो दैट यू नो ना, तो लैनी की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि मैं लैन के कुछ स्पेशल फीचर्स आपको बता देती हूँ जो आपको पहले नहीं पता था, दैट यू कैन मेंशन हियर। ठीक है, या फिर मैं आपसे बोलती हूँ कि भाई मतलब ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसको इस ट्रिक से सॉल्व करना है, तो उस ट्रिक को आप लिख सकते हो। आप चाहो तो उस क्वेश्चंस को भी वहां मेंशन कर सकते हो कि वो कुछ समथिंग एक मिनट में। हाँ, तो वो आप यहाँ मेंशन करोगे। न्यू पॉइंट्स आपको जो मिल रहे हैं, मतलब मेरा कहना ये है कि आपको पूरा स्टोरी नहीं लिखना, सिर्फ न्यू पॉइंट, एंड मेक द नोट्स पॉइंट वाइज।
है ना, पॉइंट वाइज लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे जैसे अभी आपने देखा कि डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमको उस टाइप के ही पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन करना है, ताकि यदि एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्टली उनको सॉल्व कर सके, है ना। कुछ समरी है तो वो आप लिखोगे, फॉर्मूलाज आ रहे हैं तो वो आप लिखोगे। लाइक मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया कि आप ऐसे मत करिए कि आप राइटिंग वर्क कर रहे हो, मेक द डायग्राम लाइक दिस, है ना। सीपीयू शेड्यूलिंग आपने आज टॉपिक कंप्लीट किया, आप सीपीयू शेड्यूलिंग लिखिए। एफसीएफएस होता है, राउंड रॉबिन होता है, एफसीएफएस कन्वॉय इफेक्ट होता है। तो जैसे ही एफसीएफएस आपके दिमाग में आएगा, आपको याद आ जाएगा कि नहीं, इट्स सफर फ्रॉम द राउंड रॉबिन की स्पेशलिटी होती है टाइम क्वांटम। अब क्वांटम हाई होगा तो इट विल बिहेव लाइक द एफसीएफएस, या इट विल बी लो तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विच, नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच बढ़ जाएंगे। सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ चारों तरफ आप लिखेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, ये एट अ ग्लेंस रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीजें होती हैं। आप फ्लो चार्ट बनाइए, क्योंकि अभी जो नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है ना। न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस बेस्ड है। तो आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हो कि कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग। आप चाहें तो इनके साथ साथ साइड में फ्लो चार्ट बना लीजिए कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की एक साइड में डेफिनेशन लिख दी, प्लानिंग उसकी एक डेफिनेशन लिख दी जहां जरूरत है। उसके बाद टैबुलर फॉर्मेट में हम कंपैरिजंस को लिख कर रखेंगे, हम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। है ना। तो इस टाइप के टॉपिक आपको वहां पर मेंशन करने हैं, और बस यही है कि नोट सेपरेट बनाना है। पीडीएफ आप उसको स्टोर करने के लिए मैंने बताया था कि अब आपने क्या करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आपने क्या कर लेना है, अलग अलग, ठीक है, फोल्डर्स में स्टोर करना है। क्योंकि उसमें क्या होगा कि लास्ट टाइम के लिए हौच पौच नहीं होगा, सेव करते टाइम आप उसको रीनेम करते जाइए और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेव करते जाइए, ठीक है। सो यस, ये था मेरा बस। चलिए और कुछ। ओके, तो ठीक है, फिर कल से कंटिन्यू करते हैं। मैम टाइमिंग ध्यान रखिएगा, ठीक है, 5 PM। और यदि टाइमिंग का इश्यू है तो मुझे अपडेट कर दीजिएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्लासेस रखूं। ओके मैम, चलिए, थैंक यू।